हेलो दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही आईटी कंपनी से रिलेटेड आईटी कंपनी का ये स्टॉक है, जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपना बिजनेस को फैलाया है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। और ये अपनी इंडियन मार्केट में लगभग 6 महीने के लगभग इन्होंने हो चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट में एंटर किए हुए। स्मॉल कैप कंपनी ये है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके फंडामेंटल के बारे में हम लोग कभी एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में भी देखेंगे कि ये कंपनी कितना आगे बढ़ सकती है, और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जाना जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए है कि नहीं। तो आज चले इस वीडियो को स्टार्ट करते। यदि जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जी दोस्तों, ये जिस स्टॉक के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो स्टॉक है आपका लेटेंट व्यू एनालिटिक। बहुत ही अच्छी आईपीओ आई थी 2021 में। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाले आईपीओ में आया जाता है। QIB लगभग 145% इन्होंने सब्सक्राइब किया था। NII देखो 850 टाइम्स हुआ। रिटेलर ने 119, एम्प्लॉय ने 3 टाइम, जिसकी वजह से टोटल इनका जो सब्सक्राइबर लेवल है वो 326 के आसपास देखने इतना टाइम सब्सक्राइब हुआ। इसका मतलब हर 326 लोग में से एक लोगों को ही इस आईपीओ को अलॉटमेंट ये मिलेगा। और ये सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो एक्चुअल वैल्यू प्राइस होती है, आईपीओ प्राइस जो बोल सकते हो, 197 था। वो जो आईपीओ का प्राइस 197 था, वो मार्केट ओपन होते हुए लगभग 530 के लगभग BSE में और 512 NSE में लिस्ट हुई थी। इतना हाईली सब्सक्राइब्ड और हाईली लिस्टेड कंपनी ये 2021 में देखने वाली ये होने वाली कंपनी है। इतनी ज़्यादा सब्सक्राइब्ड हुई है इस कंपनी को। मतलब जो भी लोग को सब्सक्रिप्शन मिला होगा उसके पैसे तो 3 गुने आराम से हुए होंगे। ठीक है, तो इस कंपनी का एक्चुअली ये कंपनी क्या करती है और आगे में इसके क्या बिजनेस है, कितने कौन लोग इसके क्लाइंट्स हैं, तो उसके बारे में इसकी मतलब फुल एसेट, रिवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो इस कंपनी को देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कंपनी के बारे में देखें तो ये कंपनी लेटेंट व्यू एनालिटिक है, जो डाटा एनालिसिस कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक के बारे में बात करता है। आपका डाटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशन जैसे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और वो भी ये जो कंपनी है सर्विसेज प्रोवाइड करती है ब्लू चिप कंपनीज़ को, जो ये जैसे आपकी BFSI है, CPG रिटेल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं। हाँ, तो उन सबको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनी ये डाटा एनालिटिक लीडिंग लेवल पर है। क्या है ये? लीडिंग लेवल पर डाटा का ये पूरा सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी को। बहुत बड़ी कंपनी है। और यदि आप इसके बिजनेस सेगमेंट को देखा जाए तो ये बिजनेस सेगमेंट में कौन कौन सा आपका कंसल्टिंग सर्विसेज देखते हैं, जैसे कि प्रिपेयरिंग और रोड मैप ऑफ डाटा एनालिटिक्स जैसे, है ना। देन आपका डाटा इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिस्ट के बारे में देखने को मिलता है, जिसमें आपका डाटा सॉल्यूशन ये रिलेटेड वर्क देखने के लिए मिल जाता है। ये कंपनी इंडिया में तो लिस्टेड हुई है, इसका मतलब इंडिया में उसका अपना वजूद है ही। उसके साथ साथ वर्ल्ड लेवल पे भी काम करती है, लीडिंग है वर्ल्ड लेवल पर। लीडिंग अपने फील्ड में सबसे ज़्यादा लीडिंग काम करती है। तो जिसके वजह से आप ये देखें तो इस कंपनी कहाँ और ये अदर कंट्रीज़ में फैली है। तो ये देखिए इसका प्रेजेंस आपका यूनाइटेड स्टेट, यूरोप में देखने को मिलता है। आपका नेदरलैंड, जर्मनी, आपका यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ में इनके ये कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। इतनी बड़ी कंपनी है। इनके क्लाइंट्स जो होते हैं ना,
आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे क्लाइंट लिस्ट देखने के लिए मिल जाता है इनका क्लाइंट लगभग 500 500 कंपनी के साथ इनका ये एक पार्टनरशिप देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए, लार्जर एंटरप्राइज इन द वर्ल्ड 500 कंपनी, उसमें से 300 ऐसे कंपनी 30 ऐसे कंपनी हैं जो बहुत ही अच्छा ये इनको सपोर्ट और ये मतलब इनको सर्विस ये इनको मतलब आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और इस कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद कराया जाता है। जैसे ये उन कंपनी में से जैसे जो वर्ल्ड लेवल ब्लू चिप कंपनीज जो बात किया गया था, जैसे एडोब हो गया, 7-Eleven हो गया, उबर टेक्नोलॉजी हो गए, तो बहुत अच्छे क्लाइंट देखने के लिए मिल जाते हैं। इनके बहुत अच्छे क्लाइंट होते हैं। आप इनका डाइवर्सिफिकेशन देखना चाहेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन में आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका जो टोटल रेवेन्यू होती है 60% से आता है, टेक्नोलॉजी से आता है, 9% रिटेल से, CPG से, और 17% के लगभग 17.5 के लगभग इंडस्ट्री से, और PFSI से 9.5% के लगभग इनका रेवेन्यू जनरेट देखने के लिए मिल जाता है। वैसे तो कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पर वर्क कर रही है। इनका डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा है। इनकी क्लाइंट हिस्ट्री जैसे पार्टनरशिप विद द अदर कंपनी वो भी बहुत अच्छे तरीके से है। इनको लीडरशिप है अपने फील्ड में, ये तो पता ही है आपको। लेकिन यहाँ पे एक और देखिए, इनको एक अवार्ड मिला है, बहुत सुंदर अवार्ड मिला है 2018 में। AI बेस्ड वर्क इन्होंने करते हैं, तो AI रिलेटेड इन्होंने वर्क किया, उसके बेस पर इन्होंने 2018 में एक ये अवार्ड देखने के लिए मिला। इनकी जो रेवेन्यू, यदि आप रेवेन्यू देखना चाहें कि रेवेन्यू देखना, तो इनकी रेवेन्यू लगभग जो टॉप 5 क्लाइंट्स होते हैं, आप देख रहे हैं टॉप 5 क्लाइंट्स जो हैं, टॉप 5 क्लाइंट्स हैं, उससे लगभग इनकी टोटल रेवेन्यू से 54% इनका रेवेन्यू आता है। मतलब टोटल रेवेन्यू का 54% केवल टॉप 5 क्लाइंट से ही देखने के लिए मिल जाता है। और यदि आप देखोगे टॉप 5 में जैसे एडोब 20% की इनका आता है, ठीक है, तो अकेले 20% इसमें एडोब कंपनी जो अपनी ये अपना ये इस कंपनी में हिस्सेदारी नहीं, अपना सर्विसेज लेती है, रेवेन्यू जनरेट होता है इन कंपनी को प्रोवाइड करती है। और आप ये भी देखा जाए, इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 90% कहाँ से आता है, USA से आता है। तो एक जैसे डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि ये एक जगह कंसंट्रेटेड है। फिर भी अच्छी है कि US एक हाईली डेवलप कंपनी है, कंट्री है, जिससे बहुत सारे अलग अलग कंट्री के जो इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी में इस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, नए नए प्लान बनाते हैं और टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क होता है। तो एक बोल सकते हो कि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता, लिटिल बिट नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, ये भी मान सकते हो। तो ये एक अच्छा संकेत दिखाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि IPO जो होते हैं ये बहुत ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, 326 टाइम हुआ था। मोस्ट सब्सक्राइब्ड IPO ऑफ 2021, मोस्ट सब्सक्राइब्ड IPO, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड IPO में गिना जाता है। तो कंपनी तो बहुत अच्छी तरीके से इसका आप ये सब्सक्रिप्शन पे देखो, रेवेन्यू देखो तो अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। आप इनको AI पर अवार्ड मिली है, इनका डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा खासा है, क्लाइंट बेस हिस्ट्री भी देखा जाए तो बहुत सुंदर है, और वर्ल्ड वाइड फैला भी है इनका बिजनेस, ठीक है। तो ये कंपनी वैसे तो है तो बड़ी अच्छी, इनका जो वर्क होता है बहुत ही सुंदर ये देखने के लिए मिल जाता है। डाटाबेस पर है, तो ये है तो 5 स्टार ही, लेकिन 5 स्टार इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आप ये इनके बारे में पूरी तरह से आपको हिस्ट्री पता नहीं है, ठीक। लेकिन जितनी भी आपको इसके बारे में पता है, इनके बिजनेस के बारे में पता है तो कंपनी अच्छी कंपनी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, ये फ्यूचर में अच्छा खासा काम कर सकती है। IT फील्ड से है, IT डेवलपिंग फील्ड भी है, तो एक बोल सकते हो कि है कंपनी आगे बहुत अच्छा काम कर सकती है, ये दिखा सकता है आपका। ठीक है सर। तो मेरा मतलब मेरी तरफ से ये कंपनी तो अच्छी है ही, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ब्लाइंड ये निवेश नहीं किया जाए, ब्लाइंड इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये Q3 रिज़ल्ट आने वाला है इन जनवरी और फेब में आने वाला है, तो
इनकी रिज़ल्ट देखने के बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि ये कंपनी मतलब अच्छी काम करती है कि नहीं। मतलब इनका रिज़ल्ट अच्छा आया तो ज़रूर आप निवेश करिए। आपको जैसे कि आप कोई भी स्टॉक खरीदे तो उससे पहले पूछा जाए कि वो स्टॉक आप क्यों खरीद रहे हैं, तो आपको उस रीज़न पता होना चाहिए। तो उसी तरह आपको इस पूरी इनके हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इनके बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस भी होनी चाहिए कि कितना अच्छा काम करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। ओके देन, गुड बाय।